नाम का एक छोटा सा गांव, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ों की छांव और सुबह शाम की ठंडी हवा लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरती थी। गांव के लोग सादे थे। सुबह उठते ही खेतों में जुट जाते, शाम को चौराहे पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए दिन भर की थकान मिटाते। इसी गांव में दो बचपन के यार रहते थे, राहुल और विकास। राहुल का घर गांव के किनारे पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में था। उसके पिता रोज सुबह सुबह मजदूरी के लिए निकल जाते और शाम को थके हारे लौटते। कई महीनों में घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि आखिरी हफ्ते में सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक ही खाना पड़ता। राहुल की माँ को अक्सर बुखार और कमजोरी रहती, फिर भी राहुल के मन में एक ज्वाला जलती रहती। कुछ बड़ा करना है, पापा माँ को अब आराम देना है। विकास थोड़ा अलग था। उसके घर की हालत बेहतर थी, लेकिन वो राहुल का सच्चा साथी था। मजाकिया स्वभाव, तेज दिमाग और हमेशा कुछ नया सोचने वाला। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग कहते, ये तो चाय और बिस्किट की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा। एक शाम दोनों गांव की पुरानी पीपल की छांव वाली चाय की टपरी पर बैठे थे। राहुल उदास स्वर में बोला, यार विकास, देख रहा है ना, पापा की कमर अब झुकने लगी है। रोज 12-12 घंटे मजदूरी, फिर भी घर नहीं चल पाता। मुझे लगता है अब कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई टेंशन मत ले, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो हमारा पूरा 10 नंबर का है। बस सोचना है कि क्या नया कर सकते हैं। गांव में कुछ ऐसा लाएं जो लोग पहले कभी ना देखा हो। दोनों रोज की तरह शाम को चौराहे पर बैठते, सपने बुनते। कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की बात, कभी शहर जाकर नौकरी करने की, लेकिन कुछ ठोस नहीं बन पा रहा था। एक सुबह राहुल बहुत परेशान था। किराए का समय बीत चुका था, माँ का बुखार बढ़ गया था और दवा के पैसे नहीं थे। वो झोपड़ी की दीवार से टेक लगाकर बैठा था, आंखों में आंसू लिए सोच रहा था, भगवान, क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? क्या हमेशा ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा? तभी पीछे से विकास की आवाज आई। वो हाथ में एक पुराना प्लास्टिक का थैला लिए मुस्कुरा रहा था। अरे भाई रो मत, ले तेरे लिए स्पेशल गरम गरम पकौड़े लाया हूँ। आज ताज़ा तेल में तले हैं, खा ले, टेंशन भूल जा। विकास, अब और नहीं सहा जाता। चल आज शहर चलते हैं, बस घूम आएंगे, देखेंगे दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। विकास तुरंत तैयार। दोनों बस पकड़कर शहर पहुंचे। वहां की चमक दमक देखकर दोनों के मुंह खुले रह गए। बड़े बड़े मॉल, चमचमाती गाड़ियां, सड़कों पर रौनक। तभी उन्होंने एक ठेले पर लंबी कतार देखी। लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पास जाकर देखा, मोमोज का ठेला। स्टीमर से गरम गरम भाप उठ रही थी। हवा में अदरक, लहसुन और मसालों की खुशबू फैल रही थी। ये क्या है भाई? ठेले वाला हंसकर बोला, मोमोज, नेपाल चाइना स्टाइल डम्पलिंग। शहर में तो बच्चे बूढ़े सब इसके दीवाने हैं। एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। दोनों ने 50 रुपए देकर एक प्लेट मंगाई। पहला मोमो मुंह में जाते ही दोनों की आंखें चमक उठी। वाह यार, ये तो स्वर्ग का खाना है। अगर हम अपने सूरजपुर में ऐसा ठेला लगाएं तो? गांव वाले तो आज भी चाय, पकौड़े और समोसे से आगे नहीं जाते। कुछ नया देंगे तो सब पसंद करेंगे। उन्होंने ठेले वाले से सब पूछ लिया, कैसे बनते हैं, आटा कैसे गूंथना है, स्टफिंग क्या डालनी है, कितने में बिकते हैं, कितना मुनाफा होता है। ठेले वाला बोला, भाइयों, मेहनत करो और दिल से बनाओ। मोमोज ने मेरी तो जिंदगी बदल दी। गांव लौटते बस में दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। हम गांव में पहला मोमो स्टॉल खोलेंगे। पैसे कहाँ से? तू टेंशन मत ले, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा, तो बस मेहनत कर। अगले कुछ दिन दोनों ने कमर तोड़ मेहनत की। एक पुरानी ठेली खरीदी जिसे पहले सब्जी वाला इस्तेमाल करता था। बाजार से आटा, गोभी, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, सोया सॉस सब इकट्ठा किया। पहला दिन गांव के मुख्य चौराहे पर ठेला लगाया। राहुल स्टीमर चला रहा था, विकास प्लेटें सजा रहा था। लोग आश्चर्य से देखते। अरे भैया, ये क्या नया नया है? एक अंकल ने पूछा। विकास हंसकर बोला, ये समोसे का छोटा भाई है, मोमोज। एक बार ट्राई करो, फिर बताओगे। पहला ग्राहक आया, खाया और बोला, वाह, ये तो शहर वाला स्वाद है। धीरे धीरे भीड़ लग गई। स्कूल के बच्चे दौड़कर आए। भैया, हमें भी, हमारे पास सिर्फ 20-20 रुपए हैं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, आज फ्री में खाओ, लेकिन कल से पैसे देकर आना।
पहले दिन सब खत्म। कमाई देखकर दोनों की आंखें चमक उठी, लेकिन जल्दी ही एक समस्या आई। ग्राहक कहने लगे, खड़े खड़े खाना मुश्किल हो रहा, अगर बैठने की जगह हो तो मजा आ जाए। तभी गांव में खबर फैली, रविवार को बड़ा मेला होने वाला है। शहर से आए मेहमान खान पान और हस्तकला की प्रतियोगिता रख रहे थे। जीतने वाले को 25,000 रुपए का इनाम। दोनों ने फैसला किया, मेले में हिस्सा लेंगे। मेले में अपना ठेला लगाया। चारों तरफ समोसे, चाट, जलेबी की दुकानें। थोड़ी दूर शहर के साहब आए, सबकी दुकान देखी, फिर राहुल विकास के पास पहुंचे। देसी मोमोज गांव की खुशबू के साथ। साहब ने पूछा। राहुल ने डरते डरते प्लेट रखी। साहब ने खाया और बोले, शहर के मोमोज से अलग है, इसमें गांव की ताजगी है। ताजा अदरक, लहसुन, मिट्टी की महक, बहुत बढ़िया। फिर साहब ने मुस्कुराकर 25,000 रुपए दिए। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा पक्का स्टॉल बनवाया। टिन की छत, 4 कुर्सियां, 2 टेबल, नए बर्तन। अब लोग आराम से बैठकर मोमोज खाते, गपशप करते। कमाई बढ़ी। गांव में मोमोज की चर्चा हर घर पहुंच गई। लेकिन गांव के पुराने समोसे वाले करीम की दुकान अब सूनी रहने लगी। लोग अब मोमोज ही मांगते। करीम का गुस्सा बढ़ता गया। एक शाम जब राहुल विकास ग्राहकों से बात कर रहे थे, करीम ने चुपके से स्टॉल के गल्ले से 1,000 रुपए निकाल लिए। शाम को राहुल ने गिनती की। आज 5,000 की कमाई हुई थी, यहाँ सिर्फ 4,000। तूने लिए क्या? दोनों में बहस हुई। राहुल को विकास पर शक हुआ। मुझे चोर समझ लिया। ठीक है, अब तू अकेला संभाल। अगले दिन राहुल अकेला ठेला चलाता रहा, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विकास की हंसी, मजाक, जुगाड़ सब याद आता। बच्चे आए। भैया, विकास भैया कहाँ हैं? राहुल ने सारी बात बताई। तभी एक छोटा बच्चा बोला, भैया पैसे तो करीम चाचा ने निकाले थे, मैंने देखा था जब आप ग्राहकों को मोमोज दे रहे थे। राहुल की आंखें भर आईं। वो दौड़कर विकास के घर पहुंचा। भाई माफ कर दे, मैंने गलत शक किया। 1,000 रुपए के लिए हमारी दोस्ती तोड़ने लगा। मैं तो बस तेरी माफी का इंतजार कर रहा था। चल, अब नया प्लान मिर्ची मोमोज लॉन्च करते हैं। देखते हैं करीम की अब कैसे जलती है। दोनों फिर से साथ आए। मिर्ची मोमोज बनाए, रसीले, मसालेदार। स्टॉल और चमक उठा। गांव वाले अब दोनों की मेहनत और दोस्ती की मिसाल देते। मोमोज अब सिर्फ खाना नहीं, सूरजपुर की शान बन चुके थे। दोस्तों, ये थी राहुल और विकास की सच्ची दोस्ती, मेहनत और हिम्मत की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। अगली कहानी में आपका नाम चाहिए तो वीडियो लाइक करो और कमेंट